दर्शन न्यूज। सारण जिले के मांझी प्रखंड के डुमरी पंचायत में मंगलवार को जदयू प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक रथ पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इम्तियाज परवेज की अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक भी संपन्न हुआ। इस दौरान उक्त कार्यक्रम में प्रदेश से आए प्रदेश प्रभारी ने अपने भाषण के क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्पसंख्यकों को मिलने वाले योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश से आए रथ यात्रा पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से मांझी विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार पूर्व मंत्री गौतम सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करे। बताया जाता है कि बिहार के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने हेतु किशनगंज में 224.02 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है। अख्तर अली ने अपने भाषण के क्रम में शायरी के माध्यम से लोगों को खूब लुटपुट किया। वहीं उन्होंने दर्जनों लोगों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। उक्त मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। और जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ने में सफल हो गए, देश आजाद हुआ, तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और उस कांग्रेस की सरकार ने भी हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की। हमारे पास खनिज संपदा की कमी नहीं थी। झारखंड में हमारे पास बिहार का हिस्सा था, बहुत सारी खनिज संपदाएं थी, और कांग्रेस ने भी हमारे साथ क्या किया, हमको बिहार को मजदूर हक बना के रख दिया। हमको कभी दिल्ली बनाने में लगा दिया, कभी कलकत्ता बनाने में लगा दिया, कभी महाराष्ट्र बनाने में लगा दिया और कभी पंजाब बनाने में लगा दिया। और जब हमारे लोगों के साथ जब वहां जाते हैं अपने पेट के लिए, जब प्लान करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाते थे, तो वहां के लोग हमारा तिरस्कार करते थे। कहते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी सरकार हमारी। इस तरह से भैया दुनिया कह करके हमको अपमानित किया जाता था। पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाली, अल्लाह ताला की रहमत हुई, मजलूमों की दुआएं कबूल हुई और बिहार में जो राजक स्थिति थी, माओ की गोली लड़ी जाती थी, बहनों का सुहाग गुजारा जाता था, दिन दहाड़े बम फटते थे, यहाँ से व्यापारी प्लान कर चुके थे। रात को अगर कोई थोड़ा सा लेट हो जाता था तो माँ बाप का कलेजा धक धक करता था कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। बाप का मर्डर हो जाए तो पेटर लाश नहीं उठाने जाता था, यहाँ तक कि पुलिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष की हत्या हो जाती थी और एक दूसरे की तरफ जाते नहीं थे। कब किसी का क्या हो जाए, यहाँ धरती फूक पड़ती थी, अपराधी आवारा पड़ता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते थे, थाने में अपराधी बैठ के शराब पिया करते थे। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जब सत्ता आई, उन्होंने बिहार का आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। जिस तरह से डॉक्टर खून और पेशाब की जांच करके बीमारी का पता लगा लेता है और उसके बाद से इलाज करता है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बीमारी का पता लगा और इस समाज का पता लगा लिया। चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महादलित हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई। सड़कों में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क था, ये बुजुर्ग लोग हमारे जानते हैं। बिजली का कहीं नाम निशान नहीं था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की गंगा बहा करके हर घर तक पहुंचाया और बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया। जेते देखे आत्मा, जेते देखे आत्मा, तेते सारे ग्राम, जेते देखे आत्मा, तेते सारे ग्राम। आप बोल लहारा पूछिए पत्थर से क्या काम, जिस मनुष्य के, जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के हृदय में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, वो इंसान नहीं है। प्रेम और दया सर्वोपरि है। आपका पैगंबर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम कुरान मजीद शाहिद है। कुरान ने ऐलान किया कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के शफीक, ए अल्लाह के
अभी आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, जो भी जीव जंतु है 18,000 मखलूकात का आप रहमत बनकर जा रहे हैं। ना हिंदू का नाम लिए, ना मुसलमान का नाम लिए, ना सिख का नाम लिए, ना ईसाई का नाम लिए, ईसाई का नाम लिए, बल्कि सारे शानदार चीज का आप रहमत बनकर आए और उन्हीं के साया में हम लोग जीते हैं। हम लोग जिंदगी में हिंदू मुसलमान करते हैं। इस बात को रहमान जी से पूछ दिया गया कि रहमान जी इंसानियत के बारे में आप क्या पैगाम देते हैं? बालमकुल्लाह का सुन लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुन लिया और उन्होंने कहा कि रहमान जी आप क्या पैगाम देते हैं? रहमान जी ने कहा कि टूटे सूजन मनाइए, इरशाद कीजिएगा हुजूर। रहमान जी ने कहा कि टूटे सूजन मनाइए, जो टूटे सौभाग्य और रहमान फिर बोलिए टूटे मुक्ताहार। ऐ लोगों, ऐ हिंदू मुसलमान, तुम तो बाशऊर हो। अल्लाह तबारक तआला ने हिंदू मुसलमान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जानते हो अगर एक मोती का माला तुम्हारे हाथ में है, अगर बिखर जाता है तो बार बार उसे बुझो, उसका बेहुरमती मत करो। और नहीं बुझ पाते हो तो जतन से उसको बस्ते में रख दो। तो हम तमाम हिंदू मुसलमान को इतना प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। बच्चे हफ्तों में रह रहे हैं और ताली भाती कर रहे हैं और बाकी वसीले हैं, उसमें भी काम चल रहा है। आपके बच्चों की तालीम के लिए आपके बच्चे, आपके नौजवान पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने, सरकारी नौकरियों में आपका परसेंटेज बढ़े, आपका प्रतिशत बढ़े। आप बिहार की 17% आबादी है, 17% आपकी आबादी है, फिर भी आप पिछड़े हुए हैं। इसकी चिंता हमारे नेता ने किया। इसीलिए उन्होंने हज भवन में, पटना में जो हज भवन है, उस हज भवन में कोचिंग के इंतजाम उन्होंने किया और उस कोचिंग के जरिए से वहां भी फ्री कोचिंग होती है, फ्री खाना मिलता है और फ्री रहने का इंतजाम है। क्यों है? ताकि मुसलमान के बच्चे भी आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े एग्जामिनेशन, इम्तिहानात पास करके बड़े अधिकारी बन सके। भी प्यारा और तारों से भी हंसी है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। पत्थर यहाँ के हीरे, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ का सोना, हीरे उगल रहा है भारत के कोने कोना, भारत के कोने कोना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप लोग कह दीजिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। और बहुत मुख्तसर में मैं अपनी बात कहकर मैं चला जाऊंगा। मैं मौजूद की बात करके आप लोगों से चला जाऊंगा। जब अंग्रेजों का जमाना था, उस समय भी बिहार के साथ नाइंसाफी होती है। हमें गिरगिटिया मजदूर बना करके फीसी के टापुओं पे, वेस्ट इंडीज के टापुओं पे, मॉरिशस के टापुओं पे हमारे पूर्वजों को ले जाया गया और कुछ लोग बीमार पड़ गए तो उनको समंदर में डुबो दिया गया और उसके बाद से लोग जो बच गए, आप लोग कुछ क्रिकेटर देखते होंगे जो हिंदू नाम के हो, जो मुस्लिम नाम के हैं, वो हमारे ही पूर्वजों में के खानदान के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे साथ नाइंसाफी की। जब देश आजाद हुआ, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, और जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ने में सफल हो गए, देश आजाद हुआ, तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी और उस कांग्रेस की सरकार ने भी हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की। हमारे पास खनिज संपदा की कमी नहीं थी। झारखंड में हमारे पास बिहार का हिस्सा था, बहुत सारी खनिज संपदाएं थी, पर कांग्रेस ने भी हमारे साथ क्या किया? हमको बिहार को मजदूर हब बना के रख दिया। हमको कभी दिल्ली बनाने में लगा दिया, कभी कलकत्ता बनाने में लगा दिया, कभी महाराष्ट्र बनाने में लगा दिया और कभी पंजाब बनाने में लगा दिया। और जब हमारे लोगों के साथ जब वहां जाते हैं अपने पेट के लिए, जब पलायन करके रोजी रोटी कमाने के लिए जाते थे, तो वहां के लोग हमारा
नमस्कार करते थे। कहते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, 3 बिहारी सरकार हमारी। इस तरह से भैया भैया कर करके हमको अपमानित किया जाता था। पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाली, अल्लाह ताला की रहमत हुई, मजलूमों की दुआएं कबूल हुई। और बिहार में जो अराजक स्थिति थी, माओ की गोद उजाड़ी जाती थी, बालों का सुहाग उजाड़ा जाता था, दिन दहाड़े बम फटते थे, यहाँ से व्यापारी पलायन कर चुके थे। रात को अगर कोई थोड़ा सा लेट हो जाता था तो माँ बाप का कलेजा धक धक करता था कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। बाप का मर्डर हो जाए तो बेटा लाश नहीं उठाने जाता था, यहाँ तक कि पुलिस एसोसिएशन की भी अध्यक्ष की हत्या हो जाती थी। और एक दूसरे की तरफ जाते रहते थे, कब किसी का क्या हो जाए, यहाँ धरती भूमि करती थी, अपराधी आवारा पड़ता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते थे, थाने में अपराधी बैठ के शराब पिया। तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी बिहार के विकास के सारथी बने, हम भी बिहार के तरक्की के वाहक बने आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ। और बिहार को में जो पिछले 19 सालों में पुरअमन तरक्की की राह पर जो बिहार निकला है वो आगे भी जारी रहे, यही मैसेज हम लोगों को देने के लिए निकले हैं। 14 जिला हम लोगों का 14वां जिला आज हम लोग पार करेंगे। सारण की धरती को आज हम लोग छोड़कर गोपालगंज जाएंगे, गोपालगंज में प्रवेश होगा। सर, मुख्यमंत्री का क्या संदेश लेकर चले हैं सर? मुख्यमंत्री जी का संदेश यही है कि बिहार में तरक्की हो, बिहार में अमन व अमान बरकरार रहे, बिहार का विकास जो निरंतर 19 सालों से हो रहा है वो निरंतर होता रहे आगे भी, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इतना काम उन्होंने किया है मुसलमानों के लिए, बिहार की अक़लियतों के लिए, तो मुसलमान इसको समझें। और जिस अनुपात में काम हुआ है मुसलमानों का, उस अनुपात में मुसलमानों ने उनको तरजीह वोट के मामले में नहीं दिया, तो ये हम लोग बताने निकले। हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। लोग 1.5 घंटा 2-2 घंटा अगर हम लोग कहीं कार्यक्रम में फंस जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने का विकास कार्य जो अल्पसंख्यक समाज के लिए, अब उसको समझने लगे, उस जज्बाती मसलों में अब नहीं बहने वाले। आने वाले दिनों में ज़रूर वो समझ गए इस बात को कि किसी के भी साथ रहे, मुख्यमंत्री जी अपने शर्तों पे शासन करते हैं और सभी समाज में अमन शांति कायम करते हैं और सभी को विकास में को सहभागिता देते हैं। सबके दरवाजे घर तक विकास की गंगा को बहाते हैं और अमन शांति कायम किए हैं। बिहार तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो हमारा समाज भी अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन और सहयोग देने के लिए आपको तत्पर दिख रहे हैं। जो अल्पसंख्यकों के लिए, जो बिहार की अक़लियतों के लिए जो काम किया, उसको वो सारी योजनाएं, उन सारे कामों की जानकारी अक़लियतों के घर तक, गांव-गांव तक बिहार में पहुंचे, ये मकसद लेकर हम लोग चले। और दूसरा मकसद ये है कि जो वज़ीर आला ने पिछले 19 सालों में हर जात और मजहब के साथ साथ हमारी कौम का भी ख्याल रखा, मुसलमानों का भी ख्याल रखा, मुसलमानों के शान बचाने चले, सुख दुख में साथ चले, उनको हम वक्त आने पर क्यों भूल जाते हैं। दूसरा मकसद ये, आप कि जब